जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं प्रदीप स्टडी विद पीके मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और दोस्तों आज हम अच्छे अच्छे सवाल लेने वाले हैं और आपको बहुत शॉर्ट तरीका सिखाएंगे सॉल्व करने का। हर सवाल लगभग सारी टाइप हम कंप्लीट करवाएंगे दोस्तों। चलो हम सवालों की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का पहला सवाल है, कोई धन 2 वर्ष में 650 हो जाता है, 4 वर्ष में 676 हो जाता है, धन बताओ। कोई धन है दोस्तों, एक्स धन था, ये 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 650 हो जाता है। और ये अगले 2 वर्ष में कितना? 676 हो जाता है दोस्तों। अगले 2 वर्ष में 676। अब ये देखो, ये जो 2 वर्ष में बढ़ा है दोस्तों, ये 2 वर्ष में जो धन बढ़ा है, इसका रेशियो कौन रेशियो से ये बढ़ा है? वही रेशियो इसके साथ होगा। जो रेशियो इसका और इसका होगा दोस्तों, वही रेशियो ये इसका और इसका होगा। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में जो रेशियो होता है वो वही बना रहता है, हर साल वही रेशियो से बढ़ता रहता है धन। तो दोस्तों इसको 13 पच्चे 65 50 और 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65, 13 दूनी 26, यानी ये धन आपका हो रहा है दोस्तों 25 से 26 हो रहा। 25 से 26 है ना। तो 2 साल ये है, 2 साल ये, तो यहाँ भी 25 से 26 हुआ होगा दोस्तों। 25 से 26, तो 26 की वैल्यू है 650। 26 की वैल्यू कितनी है? 650। तो 26 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 26 दूनी 52, 26 दूनी 52 और 26 पंचे है ना, कितने से कट गया दोस्तों? 25 से। तो एक की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी? 25। तो 25 का गुणा यहाँ कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 625। यही आपका मूलधन प्रिंसिपल हो गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों अगला सवाल है, दोस्तों इस टाइप के हम कई सवाल करवाने हैं। आपका जो भ्रम है ना, इस सवालों से हम दूर करवा देंगे आपका, आप परेशान मत होइए। तो अगला सवाल है, अगर कोई धन 2 वर्ष में 8,000 और 5 वर्ष में 27,000 हो जाता है तो धन बताइए कितना हो जाता है? एक्स था धन दोस्तों, 2 वर्ष में ये हो गया 8,000 और अगले 3 वर्ष में, टोटल 5 है ना, अगले 3 वर्ष में ये हो जाता है 27,000 है ना। जो 3 वर्ष में बढ़ा है उसका हम रेशियो निकाल लेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया दोस्तों। अगर हम यहीं से निकालें 1 साल में, है ना, क्या निकालें? 1 साल में जो धन बढ़ा है वो निकालें, तो इसका अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट 3 घनमूल ले लेंगे। 8 से हो गया कितना? 27। तो ये दोस्तों हो गया 2 से 3। जो 1 साल में बढ़ा 2 से 3 हो गया। ये 2 साल है, 2 साल में कितना बढ़ेगा? इसका वर्ग 4 से 9 हुआ होगा। 4 से 9 है ना। तो 9 की वैल्यू है 8,000, 9 की वैल्यू है 8,000। तो 4 की कितनी हो जाएगी दोस्तों? 8 चौको 32, 32,000 बटे 9। यही आपका मूलधन हो जाएगा दोस्तों, मूलधन। आप चाहो तो इसे भाग भी दे सकते हो। दोस्तों आज का अगला सवाल है, 2500 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,000 हो जाती है, और तो 4 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाएगी? देखो दोस्तों 2500 रुपये की धनराशि है एक, वो 2 साल में कितनी हो जाती है? 5,000 हो जाती है, 5,000 है ना। तो 2500 दूनी यानी 2 साल में वो बढ़ी है 1:2 के हिसाब से। कितनी बढ़ी? 1:2 के हिसाब से। आपको पता है दोस्तों, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो हमेशा उसी रेशियो से आगे बढ़ती रहती है। यानी अब फिर वो 2 साल पूछ रहा है, 2 साल बाद, 2 ये और 2 ये, टोटल 4 वर्ष बाद पूछ रहा है दोस्तों, 4 वर्ष बाद। अब कह रहा है 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो ये भी दोस्तों 1 रेशियो 2 के रेशियो में बढ़ेगी। ध्यान रखना, 1 बता रही है 5,000 तो 2 बताएगी दोस्तों 10,000। यही आपका उत्तर है दोस्तों।
दोस्तों आज का अगला चौथा सवाल है, 7200 रुपये की धनराशि एक निश्चित ब्याज दर पर 10 वर्ष में 9800 हो जाती है, जबकि का वार्षिक आधार पर, ब्याज की दर जो है वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। इसी ब्याज दर पर 5 वर्षों में 5460 धनराशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा दोस्तों? देखो, कोई राशि है दोस्तों 7200, वो 10 वर्ष में कितनी हो जाती है? कितनी हो जाती है? 9800 हो जाती है दोस्तों। किस रेशियो में बढ़ी? आप बताओ किस रेशियो में बढ़ी? तो ये हो गई दोस्तों 36 से, 36 दूनी 72, डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, 36 से हो गई 10 साल में कितनी? 49। 10 साल में 36 से 49 हो रही है दोस्तों। कह रहा है 5 वर्षों में, है ना, 5 वर्षों में इसका आधा करेंगे। जब इसका आधा करेंगे तो इससे रूट ले लेंगे, यानी रूट 36 से 5 साल में कितनी हो जाएगी? रूट 49, यानी 6 से दोस्तों 5 साल में हो गई 7। 6 से 5 साल में कितनी हो गई? 7 हो गई 5 साल में। तो पूछ रहा है ब्याज बताओ, यानी धनराशि उसने दे रखी है कितनी? 5460। तो ब्याज इसका कितना मिला दोस्तों? 1 यूनिट। और 6 की वैल्यू कितना दे रहा है? 5460, यानी ये आ जाएगा 9 छिक्का 54, 9 एकम 910। तो एक ब्याज है। तो दोस्तों यही हो जाएगा आपका ब्याज, है ना, ये आपका ब्याज हो जाएगा। कुछ नहीं किया, 7200 से 10 वर्ष में हो गई 9800। ये हमने रेशियो इसका निकाल लिया। रेशियो निकाला, हमें 5 वर्ष का पूछा था दोस्तों, 5 साल का हमने निकाल लिया, इसका रूट ले लिया तो 6 से 7 हो गई। अब वो कह रहा है 5460 जो धनराशि है उसी ब्याज दर से, ब्याज की दर तो पूछी नहीं है, 6 से 7 हो रही है धनराशि, ब्याज 1 मिला, 6 की वैल्यू धनराशि 6 दर्शाएगी धनराशि, 6 की वैल्यू दे रहा है 5460, तो 1 की हो जाएगी 9 से 10, और 1 की ब्याज 1 ही है, ब्याज हो जाएगा कितना? 9 से 10, 910। दोस्तों आज का 5वां सवाल है, एक व्यक्ति एक योजना में 8000 रुपये 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लगाता है। पहले 2 साल के लिए ब्याज की दर X% है, व अंतिम 1 वर्ष के लिए जो ब्याज की दर है 20% है। 3 सालों बाद व्यक्ति द्वारा प्राप्त जो ब्याज है 4696 रुपये है। तो X का मान बताओ, X का मान बताओ। दोस्तों जो 8000 का धन था, 8000 का, वो 3 सालों में, कितने? 3 सालों में, 3 साल बाद, 3 साल बाद कितना हो गया? इसको ब्याज मिल गया कितना? 4696 और प्लस 8000 तो 12696। ये हो गया दोस्तों 12696। ठीक है, 12696। ये पहले फर्स्ट है, ये दूसरी है ना, और ये जो लास्ट है ना, लास्ट ईयर में, लास्ट 1 साल में, लास्ट 1 साल में बताओ दोस्तों किस हिसाब से बड़ा होगा? यानी फ्रैक्शन उसकी लास्ट की जो है 20% है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी 5 से 6 हुआ होगा धन, 5 से 6 हुआ होगा दोस्तों, 5 से 6। अब इस बार इस साल 1 साल ये हो गया और 2 साल ये है दोस्तों। इसकी जो फ्रैक्शन है वो X% है। फ्रैक्शन क्या है? इसका जो रेट है वो X% है, और यहाँ पर उसने 20% दे दिया 1 साल के लिए। तो 6 की वैल्यू अगर ये है, 6 की वैल्यू अगर ये है दोस्तों, यानी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 और 6 एकम 6 और 6 छिक्का 36, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,580। कितनी आ जाएगी? 10,580, है ना, 10,580।
यानी जो पहली 2 साल में जो धन हुआ है वो 8,000 से लेकर हो गया कितना 10,580, ये 2 साल में हुआ दोस्तों। अब इसको समझ पाए होंगे, यानी एक जीरो से हम एक जीरो काट दें, काट दिया तो ये दोस्तों 2 साल में हो गया कितना 400 से हो गया कितना, ये 2 से हम काट देंगे 2 से 529 2 साल में। अगर हम 1 साल निकालना चाहें तो ये 1 साल में हम रूट ले लेंगे, यानी 20 से 29 होता है 529 23 का, 20 से कितना हो गया 23 1 साल में, है ना। कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया दोस्तों, 3 बढ़ गया किस पर 20 पर, तो 100 पर कितना 20 पन 100 5 दिया 15। अगर इसकी हम फ्रैक्शन जो रेट है दोस्तों वो 15% हो गया, कितना हो गया रेट इसका हो गया 15%। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, कठिन सवाल है दोस्तों। दोस्तों आज का 6वां सवाल है, कोई धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में बढ़कर 3200 हो जाती है और 8 वर्षों में 8,000 हो जाती है, तो धनराशि बताओ। कोई धनराशि है दोस्तों, मान लो x है, ये 4 साल में कितनी हो जाती है, 4 साल में बढ़कर हो जाती है 3200, और टोटल 8 सालों में यानी कि 4 फिर बड़ी 4 वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाती है 8,000। आप इसका रेशियो देखो कौन हिसाब से ये बढ़ रही है, साल बराबर हैं उसी हिसाब से इस साइड बढ़ा देंगे। जिस रेशियो से दोस्तों यहाँ बढ़ी होगी उसी रेशियो से हम यहाँ बढ़ा देंगे, है ना। तो इसका रेशियो देखो 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, यानी कि 2:5 के हिसाब से बढ़ी है, तो यहाँ भी 2:5 के हिसाब से बढ़ी होगी दोस्तों। 5 बता रही है 3200, 5 बता रही है 3200, तो एक कितनी बताएगी 5 छिक्का 30, है ना। एक कितनी बचाएगी, 5 की वैल्यू अगर बता रहा है दोस्तों, 5 की वैल्यू अगर दे रहा है 3200, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल पाएंगे आप। 1 5 छिक्का 30, 5 चौको 20, 640, तो 2 की वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों 1280 हो जाएगी। यही आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखो दोस्तों जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो हमेशा उसी रेशियो से आगे बढ़ता है, जैसे अगर 10% की फ्रैक्शन क्या है दोस्तों, 3 साल की अगर चक्रवृद्धि ब्याज या मूल मिश्र धन ज्ञात करना है, 10% की अगर रेट है तो 10 से 11 होता रहेगा हर हमेशा। कितना होता रहेगा 10 से 11 हर साल होता रहेगा, तीनों साल। वही रेशियो हम इसमें लगा देते हैं, कोई नई बात नहीं है दोस्तों। अगला 7वां सवाल है, एक निश्चित समयावधि टी में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,000 रुपये की धनराशि 43,200 हो जाती है, तो T/3 वर्ष में 6,000 रुपये की राशि उसी दर से कितनी हो जाएगी। दर उसी है, जो रेशियो निकाल लेंगे, जो रेशियो इसका है वही इसका बना देना है दोस्तों। एक राशि है दोस्तों 25,000 की, 25,000 रुपये हैं, वो एक समय है दोस्तों टी वर्ष में हो जाता है 43,200। कितना हो जाता है 43,200। तो इसका रेशियो निकाल लें हम, 00 से 00 काट देंगे, 250 और 432 हाफ कर लो, यानी 125 से टी वर्ष में कितना हो गया 216। अब कह रहा है दोस्तों हमें T/3 समय में, T/3 समय, जब T/3 कह रहा है में कितना हो जाएगा, तो इसका रूट वो ले लेंगे, घन क्यू निकाल लेंगे, 125 का क्यूब और फिर 216 का घन क्यू निकाल लेंगे। निकाल लिया दोस्तों, 3 चिपका दो। अब देखो इसका रूट, इसका घनमूल कितना हो जाएगा 125 का 5, कितने T/3 समय में, ये हो गया कितना 6, 5 से 6 हो गया दोस्तों, 5 से 6। ब्याज कितना मिला 1, ब्याज तो पूछ ही नहीं रहा है, और ये कह रहा कि 6,000 की राशि कितनी हो जाएगी, 6,000 की, यानी 5 की वैल्यू अगर 6,000 है तो 6 की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा
12 पंचे 60, 1200 और 12 छिंग 72। 6000 की राशि 7200 हो जाएगी, यानी 1200 रुपये उसे उसी दर से ब्याज मिल जाएगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों अगला सवाल है 8वां। 4800 रुपये की धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में बढ़कर 6000 हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए यही धनराशि यही ब्याज की दर पर 12 वर्ष में कितनी हो जाएगी। दोस्तों कितनी हो जाती है? 4800 से हो गई कितने साल में? 4 वर्ष में, 4 साल में हो गई दोस्तों। 4 साल में 4800 से 6000 कितनी हो गई? 4800 से 6000, है ना दोस्तों। 4800 से 6000 हो गई। अब इसका रेशियो देखो, 00 से 00 काट दें। 12 चौको 48 और 12 पंचे 60। इसका जो अनुपात आया दोस्तों वो कितना आ गया? 4:5। अब वो कह रहा है 12 साल, 12 साल यानी 4 में हमें गुणा करना पड़ेगा किसका? 3 का। तो इसका भी हम क्यों कर देंगे? 16 चौको 64, 4 चौको 16 चौको 64, 4 का क्यों कर देंगे, 5 का क्यों कर देंगे, 12 साल पूछा है तो ये हो जाएगा 125, 125 है ना, 125। तो ऐसे देखो 64 बता रही है 4800, 64 बता रही है। ये कितने गुना हो जाएगा दोस्तों? 64 6 7 छिंग 42, 7 4 पंचे 20, 75। यानी 64 में 75 का गुणा करें तब 4800 आता है। तो हम इसी तरीके से 125 में हम कर देंगे कितने का? 75 का। अब इसका गुणा मत करना दोस्तों। ऑप्शन एक बार देखो, इसमें 5 में 5 का करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा। इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है। 5 वाला ऑप्शन है, एक ही है। तो इसको ऑप्शन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगला 9वां सवाल है। 2 धनराशियों का अनुपात 8:9 है। यदि वे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः 2 वर्ष और 1 वर्ष के लिए उधार देते हैं तो वे बराबर धनराशि प्राप्त करते हैं। बराबर धनराशि प्राप्त करते हैं। वार्षिक ब्याज की दर बताओ। दोस्तों जो 8 है ना, एक व्यक्ति है, पहला व्यक्ति है दोस्तों। पहला व्यक्ति जो जमा करता है धनराशि 8 है ना, इसकी 2 साल में मान लो एक धनराशि ए हो जाती है 2 साल बाद। एक दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति ये 9 अनुपात में जमा करता है, अनुपात में, तो इसकी जो धनराशि है ये 2 साल में, 2 साल में, और ये 1 साल में ए हो जाती है। धनराशि दोनों की बराबर है, धनराशि है दोनों की बराबर। आप एक बात बताओ, ये डायरेक्ट जो 8 है ना दोस्तों, 8 ये डायरेक्ट तो ए बन नहीं जाएगी 2 साल में। पहले तो ये बनेगी ना, पहले 1 साल में 9 बनेगी। आप बताओ, जैसे फ्रैक्शन है दोस्तों, फ्रैक्शन 5 20% फ्रैक्शन है, 20% फ्रैक्शन है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। दर है जैसे 20% और इसकी फ्रैक्शन है 5। 2 व्यक्ति अगर बराबर धनराशि 2 वर्षों में चाहेंगे तो 5 से 6 होगी पहले, फिर 6 से होगी 7। अगर दोनों व्यक्ति चाह रहे हैं तो 6 से 7 होगी, यानी ये 2 साल में 7 हुई, ये 1 साल में 7 हो गई। अब कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये डायरेक्ट जो 5 है ना, ये 7 तो बन नहीं जाएगी, पहले तो 6 बनेगी ना दोस्तों, पहले 6 बनेगी। इसी तरीके से पहले 1 साल में ये 8 से 9 बनेगी, 8 से 9 बनेगी। जब 8 से 9 बनी तो दोस्तों ब्याज कितना मिला? 1 का। कितने पर? 8 पर। तो 100 पर कितना? यह आ गया दोस्तों 12.5%। यही आपकी दर है दोस्तों, दर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ पाए होंगे। आप एक बार और समझिए इस सवाल को। मान लो रेट है 14.2/7%। 2 व्यक्ति हैं, समान दर से, समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, एक 2 साल के लिए लगाता है तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/7, 1/7 हो जाएगी। जैसे एक व्यक्ति ए है,
ये 2 साल के लिए लगाता है, 2 साल के लिए, है ना, इसी दर से। तो 2 साल के लिए। और एक व्यक्ति है बी, ये 1 साल के लिए लगाता है, 1 साल के लिए। और दोनों जो धनराशि है वो बराबर प्राप्त करते हैं, बराबर। और जो लगाते हैं वो 7:8 के अनुपात में लगाते हैं, है ना, 8 अनुपात के लगाते हैं। तो ये जो राशि है इसे बराबर मिल जाए, राशि जो है बराबर मिल जाए, तो क्या करोगे, जैसे 7 से पहले 8 हुई होगी, फिर 9 होगी, ये 8 से 9 हो जाएगी। दोस्तों जब 7 से डायरेक्ट 9 तो हो नहीं जाएगी, पहले 7 से तो 8 होगी ना। इसी तरीके से पहले 1 साल में जो धनराशि बढ़ेगी वो 8 से 9 बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी, 1 कितने पर, 8 पर, तो 100 पर कितनी, यही आपका रेट हो जाएगा दोस्तों आज का अगला और लास्ट सवाल है, 2 धनराशि का अनुपात 25:36 है। यदि वे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष और 3 वर्ष के लिए उधार देते हैं तब वे बराबर राशि प्राप्त करते हैं, तो वार्षिक दर बताओ। यानी जो ए है, व्यक्ति है एक ए, ये देता है दोस्तों, ये एक धनराशि है 25 धनराशि है, 5 वर्ष के लिए उधार देता है, 5 वर्ष के लिए। तो इसकी कोई धनराशि बनती है, कितनी बनती है, कोई धनराशि यहाँ बन जाती है। और एक व्यक्ति बी है, ये 36 देता है और 3 साल के लिए, 3 साल के लिए कोई धनराशि बन जाती है। जब धनराशि ये दोनों बराबर हों, ये धनराशि और इसकी दोनों की बराबर हों, तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको इनका डिफरेंस देख लेना है, 2 है। यानी जब 25 से डायरेक्ट 5 साल तो नहीं होगी, यानी पहले 2 बड़ी होगी फिर 3 बड़ी होगी, तभी तो बराबर होगा। जब ये बराबर होंगी तो 2 साल में बढ़ी है 25 से 36, है ना, 2 साल में बढ़ी है 25 से 36, 2 साल में 25 से 36 हुई है दोस्तों, कितने, 2 साल में। तो 1 साल में क्या हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगी 5 से 6, यानी 1 बढ़ गया, 1 बढ़ा किस पर, 5 पर, तो 100 पर कितना, दर आ गई आपकी 20%। दोस्तों उम्मीद है आप समझ पाए होंगे और ऐसे सवाल कर भी पाएंगे।